रिजवान रज़ी साहब, मैं जिस वक्त ये चीज़ें मैनेज कर रही थी, अभी रेडी कर रही थी अपनी टीम के साथ, उस वक्त तो अभी तक हम लोगों के लिए यही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या ये मामला इतना सादा है जितना हम समझ रहे हैं कि पीएम साहब ने इसका नोटिस ले लिया है। लेकिन प्रोग्राम के लिए बढ़ते बढ़ते जब हमने ट्विटर खोलकर देखा, सोशल मीडिया खोलकर देखा, तो मालूम हुआ कि वजारत पार्लिमानी उमूर ने 28 मई को बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी थी। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं मिलकर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखिए, ये एक वारदात हुई है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ सरदार अयाज सादक साहब जो हैं वो अच्छी खुशहाल बैकग्राउंड से हैं। जितने पैसे उनको अजाफी तनख्वाह की मद में पूरे साल में मिलने हैं जी, इससे कई गुना ज़्यादा पैसे वो जो उन्होंने वहाँ पे डिस्पेंसरियाँ बना रखी हैं अपने इलाके के अंदर या स्कूल खोले हुए हैं, वहाँ पे अपनी जेब से हर साल के दे देते हैं। तो उनको इसमें इस पूरे उनके साहबजादे जो हैं वो दुबई में एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई है पाकिस्तान से जाके, उसके पार्टनर हैं भाई। इतने पैसे जितने उन्हें साल के इस तनख्वाह के मिलने हैं, इतने तो एक ट्रांजैक्शन से उन्होंने वहाँ से कमा लेने हैं। तो इसमें उनको उनके ऊपर तनकीद ज़्यादा आई और उनको उसका बेनिफिट शायद मीनिंगलेस हो। एक तो ये बात है। और यही हमारे जो गिलानी साहब हैं, मेरा मतलब है गिलानी साहब पीर साहब हैं, और एक दीदार वो अपने मुर्शद को दे दें किसी भी मजहर बरलाज जैसे को, तो इतने से ज़्यादा पैसे उनको मिल सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे इसकी खराबी जो है ना उसकी तरफ निशानदेही करनी, और ये खराबी तब हुई, और पाकिस्तान के अंदर बेशतर खराबियाँ हमारी अदलिया से आई हैं। अच्छा। ये खराबी तब हुई जबकि वकला मुहिम के नतीजे के अंदर हमारे चीफ जस्टिस साहब बहाल हुए। फिर उन्होंने मतलब अब देखिए 18वें ग्रेड का एक मेरा बच्चा जो कि सरहद की हिफाजत कर रहा है, उसको तो आप दें 85,000 रुपया, और उसी ग्रेड का एक नौजवान जो है वो सिविल जज लगेगा तो उन्हें मिलेगा 2.5 लाख रुपया। दिस इज डिस्पैरिटी। ठीक है, एक प्रोफेसर लगे उसी ग्रेड का, उसको आप दे 80,000 रुपया या 85,000 रुपया, और उसी ग्रेड के एक जज साहब को मिलें ये पैसे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये कानून की शक्ल इख्तियार किया? ये समझ नहीं आ रही। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि अंधाधुंध अदलिया की सैलरियों के अंदर इजाफा हुआ। उसके बाद चेयरमैन नैब की भी तो सैलरी यही हुई है, उस पर किसी ने तनकीद नहीं की, क्योंकि वो खतरा होता है ना। देखिए और भी बहुत सारे जो जितने भी हमारे इन आईनी ओहदों के ऊपर आने वाले लोग हैं, वो सिर्फ एक लाइन डलवाते हैं कि जनाब मेरी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी जाए, और बाकी फिर उसके लिए एक मुझे अच्छी तरीके से याद है रिजवान रज़ी साहब, मैं तो सिर्फ अपनी बात ही करूंगी कि जिस वक्त ये जजेस की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जा रहा था और जजेस की भर्तियां भी की जा रही थी, उस वक्त भी हमने प्रोग्राम में खासा शोर शराबा किया था कि खुदा के लिए हम कर्जे पे चलने वाला बोल के वो खौफ फरमाए। नहीं, आपने शोर किया होगा, दूसरा लफ्ज नहीं किया होगा, शोर यकीनन किया होगा, नहीं किया होगा। ठीक है, लेकिन चलें आपका पॉइंट आखिरी पॉइंट डिस्टॉर्शन वहां से शुरू हुई है। हम या तो हमारी अदलिया जो है वो 138 नंबर से उठ के या 128 से उठ के नंबर 1 पे चली गई हो ना, अगर वही स्टैंडर्ड है इंसाफ का, तो फिर उनकी तनख्वाह भी आप ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सब वहां से शुरू करें। इनसे तो कमी करें ही करें। हाँ। लेकिन जहां से ये खराबी की बुनियाद पड़ी है, जब तक आप बुनियाद को नहीं करेंगे तो ये कल को और कोई आके इसको इस्तेमाल कर लेगा। खराबी को जड़ से उखाड़िए। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं।